जब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। अपनी वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा जो भी बात की जाती है उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती रहती है। जिसमें से एक कॉमन क्वेरी ये है कि रिलेशन के बाद मेरा सब कुछ बाहर आ जाता है, तो क्या उसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है कि जी हाँ, आपका ये डाउट है जो सही है। यदि रिलेशन के बाद सब कुछ बाहर आ जाएगा, स्पर्म यदि अंदर नहीं टिकेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे रुक पाएगी, अंडा और स्पर्म कैसे मिल पाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, यदि आपको ये दिक्कत है तो उसके रीजंस क्या क्या है। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। सब कुछ बाहर यदि आ जाता है रिलेशन के तुरंत बाद, तो वहाँ पर कुछ पैथोलॉजी अंदर रहती है जिसके चलते जो आपके हस्बैंड के लिक्विड है वो अंदर रिटेन नहीं कर पाता है, बाहर थ्रो आउट हो जाता है, और जिसके चलते अंडा और स्पर्म नहीं मिल पाता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो कौन से रीजंस है और उसकी, यदि आपके अंदर वो रीजन है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, कौन से ऐसी टिप्स आप फॉलो करेंगे जिससे उसका निराकरण होकर आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। और वहाँ पर यदि ऐसी दिक्कत आपको आ रही है तो कुछ स्पेशल पोजीशंस आपको ट्राई करनी चाहिए जिससे दिक्कत ना हो। तो वो कौन सी पोजीशन है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशन के बाद कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो वो गलती आप नहीं करेंगे तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहेगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि सब कुछ बाहर आ जाने की दिक्कत आपको आ रही है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसका समाधान क्या है, और आप जल्दी से कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो सर्वाइकल लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। जी हाँ, सर्वाइकल लेंथ यदि कम होती है तो हस्बैंड का जो वहां पर लिक्विड होता है वो बहुत ज्यादा देर तक अंदर रिटेन नहीं कर पाता है और उसको थ्रो आउट कर देता है, जिसके चलते वहां पर आपको ये दिक्कत आ जाती है। यदि सर्वाइकल लेंथ कम है तो उसके लिए क्या किया जाए। देखो, ये एक एनाटॉमिकल कंडीशन है और उसकी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। यहाँ पर ये नेचुरल कंडीशन है और उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि ऐसी दिक्कत है तो आपको कुछ पोजीशंस ट्राई करनी चाहिए रिलेशन के दौरान, जिसके चलते आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और वो पोजीशन कौन सी है वो हम आगे वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी दिक्कत होती है यदि आपको वहाँ पर आपके यूट्रस की पोजीशन होती है वो अल्टर हो जाती है, अंदर एडेशंस डेवलप हो जाते हैं, तो उसके चलते वहाँ पर स्पर्म ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है और आपको ये दिक्कत आ जाती है। यूट्रस की पोजीशन यानी रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो जाता है या रिट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस हो जाता है, या अंदर एडेशंस एडेशंस यानी कि ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो यदि ये दिक्कत होती है तो आपको वहाँ पर सब कुछ बाहर आ जाने की दिक्कत बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करें वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा, वहाँ पर यदि आपको बार बार इन्फेक्शन रहता है तो इन्फेक्शन के चलते जैसे ही हस्बैंड का लिक्विड अंदर जाएगा आपको तुरंत ही जलन होने लगेगी, और वो जलन के चलते आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, सब कुछ आपको वॉश करना पड़ेगा। तो यदि इन्फेक्शन रहता है तो ये जलन वाली दिक्कत 30 to 40% केसेस में ये दिक्कत रहती है कि जैसे ही रिलेशन रखते हैं तुरंत यूरिन के लिए जाना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, जिसके चलते वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। क्योंकि हर एक रिलेशन के बाद आपको मिनिमम आधा घंटा तो ऐसे ही लेटे रहना ही पड़ता है। आधे घंटे के बाद आप खड़े होकर यूरिन के लिए जा सकते हैं, पार्ट को वॉश कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के पहले आप पार्ट वॉश नहीं कर सकते। तो यदि आपको वहाँ पर इन्फेक्शन की दिक्कत है, आपको या हस्बैंड को, दोनों में से किसी को इन्फेक्शन होगा, यदि हस्बैंड की रिपोर्ट में भी पस सेल ज्यादा है, उसको भी इन्फेक्शन है, तो वो जो एक्रिड हो जाएगा उसका लिक्विड, और वो जैसे ही आपके कैनाल के अंदर जाएगा वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा जलन होगी, खुजली आ जाएगी, रेसेस निकलने लगेंगे। ऐसी दिक्कतें आपको वहां पर हो सकती है और उसके चलते वहां पर ये दिक्कत आ जाती है कि आपको तुरंत ही पार्ट वॉश करना पड़े, जिसके चलते दिक्कत आ जाती है। तो तीसरा पार्ट है, यदि इन्फेक्शन है तो प्रेगनेंसी रुकने में रुकावट हो सकती है। चौथा, यदि वहां पर आपका बच्चेदानी का मुख बंद है, बच्चेदानी का मुख यदि बंद होगा तो जो क्वांटिटी में ऊपर जाना चाहिए हस्बैंड का लिक्विड वो नहीं जा पाता है और वो बाहर आने की दिक्कत हो जाती है। तो यदि बच्चेदानी का मुख बंद रहता है तो भी ये दिक्कत आती है। एक और दिक्कत ये है कि यदि आपको स्पाज्म आ जाता है, जी हाँ, यदि आपको स्पाज्म आ जाता है रिलेशन के बाद तो भी वहां पर सब कुछ थ्रो आउट हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। ये तो सारी दिक्कतों की बात हुई। अब बात करते हैं कि यदि इसमें से कोई दिक्कत है तो उसका समाधान
समाधान क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में। आप रिलेशन के समय पे कौन सी पोजीशन में रहेंगे जिसके चलते बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए और आपके जो लिक्विड है हस्बैंड का वो आप अंदर रिटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली पोजीशन है, जब आप रिलेशन रखेंगे तब आपके कमर के नीचे एक तकिया रखेंगे। एक ही तकिया रखना है, बहुत ज्यादा तकिया रखने से वहां पर आपको बैकएक की दिक्कत हो सकती है। तकिया रखेंगे और जब रिलेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, आप 10 मिनट के लिए लेग पुल पोजीशन ट्राई करेंगे। अब लेग पुल पोजीशन में भी बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि लेग पुल पोजीशन के लिए जब हम मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं या फिर दीवार दूर है तो वहां तक पहुंचते समय पे लिक्विड बाहर आ जाता है, तो आप क्या करें, वहां पर आप टेबल या चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ही 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के लिए ही पैर आपको ऊपर रख के सोना है। तो वहां पर आप चेयर या टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे खिसक जाएंगे और वहां पर स्टूल या चेयर रख देंगे तो भी काम चल जाएगा, दीवार तक जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लेग पुल पोजीशन करने से पहले सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या करें। तो उसके लिए मैंने बताया था, जब आप रिलेशन के समय पे तकिया रखेंगे तो वो तकिया रखने से वहां पर अंदर रिटेन हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि आपको इन्फेक्शन की दिक्कत है, जलन हो जाती है तो क्या करें, तो आप वहां पर पार्टनर दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को, यदि इन्फेक्शन एक को भी है, सिर्फ हस्बैंड को है या सिर्फ वाइफ को है, तो भी आपको इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट दोनों की ही करनी पड़ेगी। हस्बैंड और वाइफ दोनों की दवाई चलेगी, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद ही वहां पर आपकी ये इन्फेक्शन वाली दिक्कत दूर होगी। तो हस्बैंड के सेल्स अंदर मरेंगे भी नहीं और आपको जलन वगैरह दिक्कत भी नहीं होगी। तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट आपको जल्दी से जल्दी करवा लेनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ वजाइनल पेसरीज भी देंगे, जो इस्तेमाल करेंगे तो अंदर से सारी कैनाल क्लीन हो जाएगी और उसके बाद आपको बार बार इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा। यदि बाहरी भाग में आपको वहां पे दाने निकल आते, फुंसी निकल आती है या फिर आपको रेडनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा खुजली आती है, तो आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ लगाएगा, अंदर नहीं लगाना है, बाहरी भाग में क्रीम लगाएगा तो वहां पर वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करेंगे तो बाद में जो तुरंत यूरिन के लिए जाना। और हाँ, दूसरी एक बात ये याद ध्यान में रखें कि जब रिलेशन रखें उसके पहले आप यूरिन पास कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अर्ज आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ अर्ज आती है, जलन वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन यूरिन जाने की अर्ज आती है, कभी तो जाना ही पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यदि आप वहां पर रिलेशन रखने से पहले यूरिन पास कर लेंगे तो बाद में आपको अर्ज नहीं आएगी और तुरंत यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आप आधे घंटे तक लेट सकते हैं। दूसरा, वहां पर कोई कोई लोग ऐसा भी करते हैं कि आधे घंटे तक लेग पुल पोजीशन कर लेते हैं, 1 घंटे तक लेग पुल पोजीशन करते हैं ताकि जल्दी से वहां पर प्रेगनेंसी रुक जाए। ऐसे कुछ भी वहां पर मिथ है। 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म यदि हेल्दी होंगे तो उसको ऊपर पहुंचने में 6 या 7 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैक्सिमम 10 मिनट तक आप लेग पुल पोजीशन करेंगे, आधे घंटे तक करेंगे, 1 घंटे तक करेंगे, कमर दर्द के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। तो ये गलती आप ना करें। यदि आपकी बच्चेदानी का मुख बंद रहता है जिसके चलते प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, क्योंकि यदि बच्चेदानी का मुख बंद रहेगा तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इन्फेक्शन यदि बार बार होता जा रहा है, एक बार आपने एलोपैथी दवाई ले ली लेकिन बार बार इन्फेक्शन होता जाता है, तो उसके लिए भी आप होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इन सब चीज़ों में, जैसे आपकी बच्चेदानी का मुख बंद होना या फिर आपके अंदर इन्फेक्शन बार बार हो जाना, ऐसी सारी कंडीशनों में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आपको वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आएगी, होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसमें से भी कुछ क्वेरी हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या फिर हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर इतना ही मैसेज करना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, चाहे ट्यूब बंद हो, चाहे आपका AMH कम हो या ज़्यादा हो, या फिर आपके ओव्यूलेशन में दिक्कत आती हो, या हस्बैंड के रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, या सिस्ट वगैरह कुछ दिक्कत है, वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स मिरेक्युलस। तो आप अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लीजिए, वहाँ पर भी Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।